अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम असलान शरा और आप देख रहे हैं लास्ट ऑफ प्रोडक्शंस। तो व्यूवर्स, हम सीख रहे हैं कोलोडा ग्राफिक्स विद X7 जिसका लेक्चर नंबर 17 है। तो लेक्चर नंबर 17 में हम सीखने वाले हैं नाइफ टूल के बारे में। अगर आप हम अपनी टूल बार में आएँ तो टूल बार में 3rd नंबर पर आपको क्रॉप टूल मिलेगा। ठीक है, अगर आप उस पर रखें तो क्रॉप टूल मिलेगा। उसका आप ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलें तो उसके 2nd नंबर पर है नाइफ टूल। ठीक है, नाइफ टूल के बारे में आज हमें पढ़ेंगे। तो व्यूवर्स, सबसे पहले अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। मोर अपडेट्स के लिए lastproduction.blogspot.com हमारी वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर आकर आपको एक लर्निंग का पेज मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स आ जाएंगे, कोर्स आ जाएंगे। आप यहाँ पे कोलोडा को सिलेक्ट करेंगे, कोलोडा को सिलेक्ट करते ही आपके पास ये पेज आ जाएगा। ठीक है, तो इस पेज के ऊपर आपको तमाम की तमाम कोलोडा ग्राफिक्स विद X7 के हवाले से इंट्रोडक्शन दी गई है। ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगर आप ये कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं तो इस वीडियो को मस्त देखें। अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके अलावा इसके नीचे एक छोटा सा नोट दिया गया, आप इसको भी मस्त पढ़िएगा। और अगर आप कोलोडा का कोई भी वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके आप उसका कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। व्यूवर्स, इससे पहले हमारे 16 लेक्चर्स लॉन्च हो चुके हैं। व्यूवर्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है। तो लेक्चर नंबर 16 भी और लेक्चर नंबर 17 भी मैं दोनों को एक साथ ही यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। इसके अलावा व्यूवर्स, अगर आप इसके लास्ट में आ जाएँ तो आप यहाँ पर हमारे फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, गूगल प्लस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और फॉलो बाय ईमेल, यानी कि यहाँ पर अपना ईमेल लिखकर सबमिट करवा देंगे तो हमारी वेबसाइट पर जितनी भी न्यू अपडेट्स होंगी वो आप तक बाय ईमेल पहुँच जाएंगी। इसके अलावा आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है lastlookproductions.blogspot.com। तो ये हमारा चैनल है लास्ट लुक प्रोडक्शन। यहाँ पर आकर आप हमारे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। व्यूवर्स, तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज का हमारा लेक्चर है नाइफ टूल। तो व्यूवर्स, आपके सामने एक लोगो बना हुआ है। ठीक है, तो ये लोगो भी हम आज बनाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नाइफ टूल क्या काम करता है और किस तरह से काम करता है। तो इसके लिए मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैंने एक ड्रॉ कर दी। रेक्टेंगुलर ड्रॉ करके हम लोग यहाँ से टूल्स बार में से नाइफ टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नाइफ टूल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब व्यूअर्स, अगर मैं इस शेप पर आ जाऊं और इस शेप पर आकर अगर मैं यहाँ पर देखिए इसके नोट के ऊपर अगर अपने नाइफ टूल को लेकर जाता हूँ, ये चाकू का जो निशान है इसको लेकर जाता हूँ तो वो नोट बड़ा हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पर क्लिक करने के बाद एक लाइन खींच रही है और उसे अगर मैं दूसरे नोट तक लेकर जाके इसको यहाँ जाके क्लिक कर दूँ तो उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करूँगा तो पिक टूल आ जाएगा। और उसके बाद अगर मैं इसको देखूँ तो ये देखिए ये 2 रेक्टेंगुलर्स बन गई हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, यानी कि 2 रेक्टेंगुलर्स हो गई हैं। बेसिकली नाइफ टूल किस काम आता है? नाइफ टूल आता है किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके पीसीस करने के लिए। आपको जितने भी इसके पीस करने हैं, जितने भी पीसेस करने चाहिए, क्योंकि नाइफ हम लोग घर पे भी इस्तेमाल करते हैं, चाकू तो उसके साथ भी हम लोग अक्सर पीसेस ही करते हैं। काफ़ी लोग इंसानों के भी पीस करते हैं, काफ़ी लोग मुर्गियाँ वगैरह के पीसेस करते हैं। तो बेसिकली कोलोडा ग्राफिक्स विद में नाइफ टूल इस काम आता है कि आप किसी भी शेप के पीसेस कर सकें, यानी कि इसे अलग-अलग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसा आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक उसके पीस कर लिए जाए। तो अगर जो हमने इसको किया है इसके ऊपर भी हम बेसिकली बहुत अच्छे यानी कि कलर कर सकते हैं इसके अंदर। इसको अगर मैं इस तरह से कर दूं, ठीक है, इसके बाद इसकी मैं कॉपी बना लेता हूं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसको छोटा करने के बाद इसकी अगर मैं एक कॉपी बना दूं, ठीक है, तो ये बाद ये और और ये रिवर्स। तो इससे आप इसके यानी कि पीसीस आसानी कर सकते हैं। मेरा सारा माउस मुझे तंग कर रहा है तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। और अब हम इस यानी कि ये जो पेप्सी वालों का लोगो है व्यूअर्स, हम इसे डिज़ाइन करेंगे नाइफ टूल की मदद से। ठीक है, तो साथ साथ मैंने कहा था कि हम लोग साथ साथ एंड पर भी हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग साथ साथ भी उस टूल के हवाले से जो छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स होंगे वो भी करेंगे। तो व्यूअर्स, आज का हमारा प्रैक्टिकल यही होगा कि हम ये लोगो डिज़ाइन करेंगे। तो इसको मैं अगर साइड पे रख लूँ या इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा करके ये अपने पास ही रखता हूँ क्योंकि ये हमारे काम आने वाला है। तो व्यूअर्स, मैंने ये ले लिया। इसके बाद आपने सबसे पहले
सर्कल ड्रॉ करना है, मैं अपने कीबोर्ड से Z प्रेस करें। Z प्रेस करने के बाद आपके पास ये एक प्लस का निशान आ जाएगा, ठीक है। इसकी मदद से अगर आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो वो जूम हो जाएगी। तो अब मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। रेक्टेंगुलर ड्रॉ करके उसको बिल्कुल यानी कि एक्यूरेट इसके साइज़ पर आपने फिट करना है। आप चाहें तो अपने कीबोर्ड से पुश प्रिंट स्क्रीन प्रेस करके भी यानी कि इसका जो सा मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ अगर आप इसको करेंगे तो इसकी बिल्कुल सेम टू सेम आपके पास एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो आप उसके साथ भी ये कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ कि आप गूगल पर जाके इसके यानी कि पिक्चर्स में जाके पेप्सी लोगो PNG लिखेंगे तो वहाँ पर भी ये लोगो आ जाएगा। अगर वहाँ से आप इसकी इमेज कॉपी कर लेते हैं तो वहाँ से आप आसानी के साथ इसे बना सकेंगे। तो आपने इस लोगो के ऊपर रख के इसको यानी कि इस एलिप्स टूल को इसके ऊपर फिट करना है। बिल्कुल फिट करने के बाद अब आपने नाइफ टूल को सिलेक्ट करना है। नाइफ टूल को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये नोड, ठीक है, यहाँ पर एक डॉट दे रहा है। मैंने इस डॉट पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब मैं आ गया जी सेकंड नोट पर। सेकंड नोट पर आकर मैंने दोबारा क्लिक कर दिया। उसके बाद ये वाले नोट पर नीचे आ गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने कीबोर्ड से स्पेस चेक किया तो हमारे पास वापस स्पेस टूल आ गया। उसके बाद व्यूअर्स अगर मैं सेंटर में से इसको उठा के बाहर ले आता हूँ, ये देखिए इसने इसके 2 पीसेस कर दिए। इसको बीच में से हमने निकाल दिया, हमें नहीं चाहिए तो हम डिलीट कर देते हैं। और अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास अब 2 पीसीज आ गए हैं। अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो ये देखिए 2 पीसीज है हमारे पास। कंट्रोल Z अंडू के लिए। अब व्यूअर्स आप यहाँ पर शेप टूल को इस्तेमाल करेंगे। तो शेप टूल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। शेप टूल सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को करता हूँ, आपने इसको पूरे के पूरे को पहले सेलेक्ट करना है शेप टूल के साथ। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपको कन्वर्ट टू कर्व नज़र आएगा। कन्वर्ट टू कर्व आपने यहाँ से इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेना। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद बिल्कुल व्यूअर्स इसके सेंटर में यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसके सेंटर में आकर आपने डबल क्लिक करनी है, यानी कि एक और नोड अजाफी डाल देनी है। ये नोड कैसे आपने डालनी है, क्या काम करती है, किस तरह से काम करती है, ये मैं शेप टूल में आपको बता चुका हुआ हूँ, ठीक है। तो आपने वहाँ जाकर वो अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो आप वो लेक्चर पहले ले लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी इस लेक्चर में। तो यहाँ पर आकर मैं एक और नोट डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैंने 2 नोट्स डाल दिए, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको पकड़ के यहाँ से इसके बिल्कुल यानी कि इक्वल लाना चाहूँ तो मैं इसके बिल्कुल इक्वल ला सकता हूँ, यहाँ से पकड़ के इसको, और ये, ठीक है। उसके बाद बस मैं नीचे वाले को पकड़ता हूँ, ठीक है। नीचे वाले को भी अगर मैं सॉरी ओके ये अगर वीवर्स ये यानी कि आप देखें कि ये बिल्कुल ऐसे यानी कि सही तरह से काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि आपने इसको दोबारा इस तरह से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से देखिए कन्वर्ट टू कर्व नहीं हुआ तो आपने इसे कन्वर्ट टू कर्व कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ से इसे पकड़ेंगे तो ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रही है। मैं इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ कर देता हूँ तो ये आ गया। उसके बाद मैं पिक टूल वापस सेलेक्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करता हूँ, ठीक है। और सेंटर वाले ऑब्जेक्ट को मैं अरेज कर देता हूँ। तो वैसे ये देखिए बिल्कुल हमारे पास वैसे की वैसी ही शेप आ गई, ठीक है। अब मैं एक कलर ऊपर वाले में कर देता हूँ जी ब्लू, और नीचे वाले में कर देता हूँ रेड कलर, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि हमारा जो पहले वाला जो था उसके ऊपर शाइनिंग भी आ रही थी साइडों में, तो वो शाइनिंग आपने कैसे डालनी है, उसके लिए आप यहाँ से आकर फ्री हैंड को सिलेक्ट करें। फ्री हैंड को सिलेक्ट करके आपने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करनी है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक आप यहाँ पर रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर दें और उसके बाद एक यहाँ पर रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने इन रेक्टेंगुलर्स में वाइट कलर पुट कर देना, ठीक है। इसमें भी मैंने वाइट कलर पुट कर दिया, इसमें भी वाइट कलर, इसमें भी वाइट कलर, एंड इसमें भी वाइट कलर। मेरे ख्याल से रेक्टेंगुलर सही नहीं बनी तो मैं इसको दोबारा बना लेता हूँ, ठीक है। व्यूअर्स आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप ये फ्री हैंड पिक टूल को इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपने इसकी तमाम लाइनों को बिल्कुल एक साथ यानी कि जोड़ना है, फिर ही ये यानी कि इसके अंदर कलर वगैरह फिल होगा, वरना कलर फिल नहीं होगा। अब इसके बाद मैं इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कलर्स में अगर आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक क्रॉस का निशान मिलेगा। यहाँ पर आकर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो इसकी आउटलाइन वो ख़त्म कर देगा, जो कि मैं पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ। तो आपने इसको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके इसको चेक करना है, इसको भी, और सॉरी और मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको भी आर सेलेक्ट करने के लिए आपने सबको सिलेक्ट करने के लिए आप एक
कीबोर्ड से शिफ्ट की दबाकर आप सबको जिस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट होती जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ से बिटमैप में आना है, ठीक है। मेन्यू बार में बिटमैप में सब फर्स्ट पर ही आएगा कन्वर्ट टू बिटमैप, आपने इसे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपके पास ये टैब खुलेगा। यहाँ से आपने RGB कलर 24 बिट को चेक कर लेना है और यहाँ से एंटी अलाइसेंस एंड ट्रांसपर्ट बैकग्राउंड को भी चेक कर लेना है और ओके करने के बाद दोबारा आपने फिर बिटमैप्स में आना है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ब्लर मिलेगा, ब्लर, और उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में अगर आप आएंगे तो उसके ब्लर के काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। यहाँ से आपने गॉसियन ब्लर को हमने सेलेक्ट कर लिया, तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी साइडों पर शाइनिंग आ गई। तो इसको आप जितना यानी कि हार्ड करना चाहें, जितना स्मूथ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं इसको तकरीबन 40 ही रख लेता हूँ, ठीक है। इसको 40 रख के अगर मैं करता हूँ तो अब आप ये देखिए हमारा पेप्सी का लोगो बिल्कुल रेडी हो गया। सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर्स की किसी भी तरह का कोई मसला आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।